हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप में गुडविल के ट्रीटमेंट देख लेते और उसके ऊपर बेस्ड एक सवाल कर लेता जिसके अंदर हमने 7 केसेस अपने पास कवर कर लिए थे। तो आज हम अपने पास आगे करेंगे, आज एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो सब लोग देखो मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड मोहन who share profits in the ratio 3:2 as on 1st January 2011। तो ट्रेड पेबल्स, राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और बैंक। क्या कह रहा है आगे? ऑन दिस डेट श्याम वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग। तो हमने श्याम को एडमिट किया हुआ है। ही इज टू पे 25,000 एज इज कैपिटल एंड 10,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स, यानी कि उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1/5 हिस्सा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3:2। तो न्यू रेशियो बिटवीन राम, मोहन एंड श्याम इज 5:3:2, जिसमें देखो 2/10 है इसका लास्ट नए पार्टनर का। तो 2/10 को सॉल्व करोगे तो 1/5 भी आएगा और 1/5 ही रेशियो दिया हुआ है। दी असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। बिल्डिंग 25,000, प्लांट और मशीनरी 12,000, इन्वेंट्री भी 12,000 और ट्रेड रिसीवेबल्स बिकॉज ऑफ डाउटफुल डेट्स 9,500 है। ओके जी। इट वॉज फाउंड दैट देर वॉज अ लाइबिलिटी ऑफ 1,500 फॉर गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। 1,500 की लाइबिलिटी है कि हमने गुड्स रिसीव किए बट अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया। सवाल हमसे कह रहा है गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव। उसने हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं मांगा है, मांगा उसने क्या है? जर्नल एंट्रीज। तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ऑल्सो गिव द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आफ्टर श्याम्स एडमिशन। ठीक है? सभी की, सारी चीज़ों की वो जर्नल एंट्री ही मांग रहा है, पूरे के पूरा। तो चाहे पार्टनर पैसा ला रहा है कैपिटल का, गुडविल का, उसके लिए भी, और चाहे फिर पार्टनर्स की जो ये बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन हो रहा है वो भी, सब कुछ हमने जर्नल एंट्री से ही करना है और लास्ट में बैलेंस शीट बना के दिखानी है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैं इसको अगले पेज पे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, राम, मोहन और श्याम। ओल्ड रेशियो जो है वो है 3:2। न्यू रेशियो जो है वो है 5:3:2। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। आ जाओ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो राम का ओल्ड रेशियो है 3/5। वैसे 5, 3 और 2 यानी कि 10 हो गया। 10 में बना सकते क्या इसको हम किसी तरह से? 3:2 को क्या है 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 10 आ जाए 6:4, क्योंकि 2 से दोनों मल्टीप्लाई कर दें तो आ गया 6:4, यानी कि 6/10 माइनस 5/10, 1/10। मोहन, उसकी हो गई 4/10 माइनस 3/10, तो ये हो गया 1/10। आगे राम और मोहन का सैक्रिफाइस रेशियो निकाल दिया हमने, यानी कि दोनों बराबर का सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब सवाल ने क्या बोला कि श्याम जो है 25,000 रुपये कैपिटल के ला रहा है और 10,000 रुपये अपनी गुडविल का पैसा ला रहा है। जब गुडविल का पैसा लाते हैं तो कौन सा मेथड? प्रीमियम मेथड। तो इसके अंदर वहां पे वो प्रीमियम फॉर गुडविल एंट्री करेंगे हम। आ जाओ शुरू करते हैं। जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट पॉइंट, कैश अकाउंट डेबिट,
दो चीज़ों के लिए कैश ला रहा है, दोनों एक साथ लिखेंगे, कैपिटल के लिए भी ला रहा है और अपनी गुडविल के लिए भी ला रहा है, तो दोनों एक साथ लिखेंगे। 35,000 टू कैपिटल जितना ला रहा है उसको डालेंगे कैपिटल अकाउंट में, श्याम्स कैपिटल, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये हम किस में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स दोनों हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 10,000 टू, कौन कौन से पार्टनर्स हैं हमारे? दो हैं, दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो 2 कौन कौन है? राम्स कैपिटल और मोहन्स कैपिटल। और रेशियो क्या है इनका सैक्रिफाइसिंग? 1:10, 1/10 1/10, तो इसको 1/10 1/10 में बांट दूं, यानी कि 1,000 रुपये आ जाएगा ये तो। क्यों 1/10? 10,000 में 1/10 ही आएगा, 1,000 ही आएगा, और क्या आएगा? 1:1 में बटेगा। आगे फिर उन्होंने बोला असेट्स को रिवैल्यू किया हमने इस तरीके से। अब देखो बिल्डिंग की न्यू वैल्यू ये है, बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू है 18,000, तो हमारे को प्रॉफिट हो रहा है लॉस? क्या हो रहा है? प्रॉफिट 7,000 का। अगला देखते हैं, प्लांट और मशीनरी 12,000 का कर दिया, प्लांट और मशीनरी है पहले से 15,000 का, तो हमें 3,000 का लॉस हो गया। इन्वेंट्री 12 की है और 12 की ही पहले से थी, तो उसके अंदर कोई गेन नहीं। ट्रेड रिसीवेबल्स 9,500 का कर दिया, ट्रेड रिसीवेबल्स था 10,000 रुपये का, तो कितना फायदा कितना नुकसान? 500 का। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? पहले है ट्रेड रिसीवेबल 10,000 का, अब है 9,500 का, लॉस, असेट की वैल्यू घट गई, ठीक है। और एक और लायबिलिटी है 1,500 रुपये की, जो हमने गुड्स परचेज किए थे बट उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, तो ये 1,500 क्या है? लॉस है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है ये हमारे पास। तो हमने इन तीनों की एक कंबाइंड एंट्री कर दूं या लॉसेस की एक साथ कर देता हूं, प्रॉफिट्स की अलग कर देता हूं? बताओ क्या करोगे? लॉसेस की एक साथ कर देते हैं, लाइव प्रॉफिट्स की अलग कर देंगे और नेट अलग से कर देंगे। चलो जी, तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं जो लॉस में है, प्लांट मशीनरी, ट्रेड रिसीवेबल्स और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो बताओ अगर हमें इनके अंदर लॉस रिकॉर्ड करना है, या मैं सीधा सीधा बोलूं तो अगर गिरावट रिकॉर्ड करनी है असेट में, तो क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? बहुत बढ़िया रागिनी, तेरा तो बहुत अच्छा है, गिरावट भी तू डेबिट से रिकॉर्ड करेगी, नालायक। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना रहे हैं, जर्नल एंट्री में बना रहे हैं हम। क्यों, तेरे को क्यों लगा जब सवाल में बोल दिया मैंने पहले ही कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, जर्नल एंट्री से करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, एक तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, फिर प्लांट मशीनरी है, और एक ट्रेड रिसीवेबल्स भी है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 1,500 की है, प्लांट एंड मशीनरी में जो गिरावट है वो 3,000 और उसमें 500, तो 500 का, सॉरी 5,000 का नुकसान हो गया। आगे हमारे पास एक में इंक्रीमेंट भी है, बिल्डिंग में, बिल्डिंग की वैल्यू में 7,000 का हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, क्या करें एंट्री? बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन,
7,000। तो हमें नेट क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस? नेट क्या हो रहा है हमें, 7,000 का असेट बढ़ रहा है और 5,000 से असेट्स घट रहे हैं या लाइबिलिटीज रिकॉर्ड हो रही हैं, तो हमें अल्टीमेटली 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट पार्टनर्स को बांट दें, ओल्ड पार्टनर्स को, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स हमारे कौन कौन से हैं, राम और मोहन। दो हजार को बांटेंगे हम किस रेशो में, 3:2। तो 3:2 बना 800। इनकी जर्नल एंट्रीज के नीचे नरेशन लिखनी जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। तो हमने एंट्रीज सारी पास कर ली, गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। लास्ट में सवाल ने क्या बोला, बैलेंस शीट बनाओ। आ जाओ, बैलेंस शीट बनाने से पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस निकाल लें एक बार। जो राम, मोहन और श्याम की जो कैपिटल्स हैं उनके बैलेंसेस निकाल लेते हैं। तो राम की कैपिटल कितनी थी, 20, मोहन की 25 और श्याम की भी 25, 20, 25, 25। अब इनकी कैपिटल में कुछ प्लस माइनस हुआ है क्या, क्या हुआ है, इनकी कैपिटल्स में कुछ प्लस माइनस हुआ है। बहुत बढ़िया। उनको गुडविल मिली है, कितनी थी, 5,000 और 5,000, और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला है। और कुछ नहीं हुआ, तो इनके कैपिटल बैलेंसेस हो गए 26,200, 30,800 और 25,000। कैपिटल्स एट द एंड। कर लिया। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। तो कैपिटल्स, राम, मोहन, श्याम। तो राम की कैपिटल है 26,200, 30,800 और 25,000। आगे एक लायबिलिटी और आई थी जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, उसको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम से ही लिख दो, 1,500 रुपये की थी वो। आगे ये दोनों तो हमने लिख दिए। ट्रेड पेबल्स 15,000 के पहले से थे, इनमें कोई चेंज नहीं है, तो ट्रेड पेबल्स 15,000 के और डाल दो।
बिल्डिंग, अब इनकी सारी न्यू वैल्यू हमारे सामने है। बिल्डिंग की वैल्यू है 25,000। अगला प्लांट और मशीनरी 12,000। नेक्स्ट इन्वेंट्री 12,000। ट्रेड रिसीवेबल्स 9,500। और लास्ट में है बैंक। बैंक में कोई चेंज है? नालायकों, 5,000 में ये दोनों चीज़ें ऐड नहीं होंगी। कैपिटल जो पैसा ला रहा है और गुडविल का पैसा ला रहा है, तो 25, 35, 35,000 ऐड हो जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा। एक बार देख तो लिया करो, ना करने से पहले नालायक। नहीं आएगा। चलो देखो कितना आ रहा है, क्या बैलेंस शीट मैच हो रही है? कितना आया? 98,500। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2011 is given below. तो पार्टनर्स का रेशियो है 3:2। बैलेंस शीट हमारे सामने है। ट्रेड पेबल्स, फ्री होल्ड प्रेमिसेस, प्लांट, आगे कहाँ गया? कैपिटल्स यदि ए बी की, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स और बैंक। फिर कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2011 दे एडमिट सी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। C will bring 50,000 as capital and 10,000 for goodwill for 1/5 share. Provision for doubtful debts is to be made on trade receivables at 2%. Inventory to be written down by 10%. Freehold premises is to be revalued at 2,40,000. Plant at 35. Furniture 25 and office equipment 27,500. Partners agreed that the values of assets and liabilities remain the same. And as such, there should not be any change in their book values, as a result of the above mentioned adjustments. ठीक है, तो सवाल में कह रहा है कि ए बी पार्टनर्स हैं, रेशियो 3:2 है। उन्होंने अपने पास सी को एडमिट किया। सी 50,000 कैप ला रहा है, 10,000 गुडविल ला रहा है। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स मेंटेन करना है। इन्वेंट्री को राइट डाउन करना है। फ्री होल्ड प्रेमिसेस, प्लांट, फर्नीचर, इक्विपमेंट की नई वैल्यूज बता दी। बट साथ ही साथ सवाल ने क्या कह दिया? वो चाहते हैं असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू सेम रहे, उनके अंदर कोई चेंज ना आए। तो अगर ऐसा ही है तो फिर ये दिया ही क्यों है? किसके लिए दिया है? हाँ भाई, ये क्यों दिया? देखो, जब भी सवाल ऐसा कहता है कि हमने असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को सेम रखना है, उसमें चेंज नहीं करना, तो ये ऐसा पहली बात तो होता क्यों है? अगर देखो असेट्स की वैल्यू में आपने चेंज किया और मान लो चेंज करने से प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट आते ही ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और प्रॉफिट जैसे ही बढ़ेगा उनकी कैपिटल में, कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल बढ़ेगी तो इनकम टैक्स वाला तुरंत पहुंच जाएगा, कहेगा लाओ टैक्स दो, क्योंकि मेरे को आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इनकम टैक्स पे करो। करेक्ट? तो इनकम टैक्स से बचने के लिए वो क्या कहते हैं कि असेट्स एंड लायबिलिटीज में चेंज ना दिखाओ। ठीक है,
बट उस चेंज को इस तरीके से एडजस्ट करो कि वो कैपिटल्स में एडजस्ट हो जाए, बट उसका बैलेंस असेट लाइबिलिटीज में दिखाई ना दे। यानी कि वो चाहते हैं कि असेट्स एंड लाइबिलिटीज हिडन तरीके से रिवैल्यू हो जाएं और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट उनके पास बढ़ जाए। अब ऑब्वियसली जब सी एडमिट हो रहा है तो सी के एडमिशन पे रिवैल्यूएशन पक्का होगा, ये हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। क्योंकि अगर एडमिशन में रिवैल्यूएशन नहीं हुआ तो जो असेट्स की वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो नए पार्टनर को भी मिल जाएगा, जबकि नए पार्टनर को वो असेट्स एंड लायबिलिटीज में इंक्रीज नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो उसने कोई मेहनत नहीं करी है। याद है मैंने गोपाल गौतम का एग्जाम्पल लिया था, अक्षत को एडमिट किया था, जहां लैंड 5 लाख की थी वो 50 लाख की हो गई थी, 45 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, तो 45 लाख का प्रॉफिट अक्षत को वो नहीं देना चाहेंगे, करेक्ट। तो रिवैल्यूएशन तो होगी बट एक हिडन तरीके से होगी जहां पे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन की जो इफेक्ट है वो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालने की जगह पे एक नए अकाउंट में डालेंगे जिसका नाम है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको डालेंगे और वहां से इसका इफेक्ट मतलब असेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यू भी नहीं होंगी और उसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे। तुम्हें ये चीज़ स्कूल में सिखाई जाती है कि अगर चेंज ना दिखाना हो तो किस तरीके से करा जाएगा, ये बात तुम्हें स्कूल में सिखाई जाती है, बट स्कूल का तो हमें कुछ याद ही नहीं, तो वो तो भूल जाओ, ठीक है। तो आओ पहले हम इसको सवाल को शुरू करते हैं। हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो दिया 3:2, सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। तो अब हमने वो निकालना है न्यू रेशियो। पहले तो आ जाओ, ए बी इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:2 और सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। तो हमने नया रेशियो निकालना है, तो बताओ कैसे निकालेंगे न्यू रेशियो। हमने रेशियो निकालने सीख लिए, तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। हिंट देता हूं, पिज्जा, पिज्जा के स्लाइसेस 5 स्लाइसेस में से अगर एक स्लाइस सी खा रहा है तो बचे कितने, 4। अब वो 4 कैसे बांटेंगे, 3:2 में, बस। तो सी का रेशियो, सी का शेयर अगर 1/5 है तो रिमेनिंग शेयर कितना हुआ, 4/5। 1 - 1/5 कर लो, या पिज्जा वाले एग्जांपल से समझ जा जाता है। तो ए का न्यू रेशियो हुआ कि ये जो 4/5 है, बचे हुए स्लाइसेस वो 3:2 में खाएंगे। 4/5 इंटू 3/5 तो 12/25। बी 4/5 को कैसे खाएगा वो, 2/5 यानी कि 8/25। और सी को एडमिट किया था 1/5 शेयर के लिए, तो डिनोमिनेटर यहाँ तो दोनों में 25 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 25 लाने के लिए क्या करें, 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो न्यू रेशियो हो गया 12:8:5। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा, ओल्ड माइनस न्यू, या फिर इस केस में सीधा सीधा यही रेशियो होता है 3:2। अब कहोगे कैसे, पढ़ा तो था, याद तो है नहीं ना, पढ़ाई तो था बस, याद तो है नहीं, पिछले क्लास में सब कराया था मैंने ये। 3:2 कैसे, सोचो, ए और बी ने आपस में हाथों में हाथ दे के क्या कसम खाई थी, प्रॉफिट होगा या लॉस, कैसे बांटेंगे, वो देखो इक्वली।
तू साथ में बैठा कर, कान पे लगा दिया कर कभी कभी इसके। आप बैठने भी दे, कल से बैठी और लगाएगी तभी बैठने दूंगा। गलती करेगी तो हाँ, मेरे साथ बैठे और वो भी लगाएगी, ऐसा नहीं है फिर, बराबर का लगाएगी वो भी। तो ए और बी ने हाथ में हाथ डाल के कसम क्या खाई है, प्रॉफिट हो या लॉस कैसे बांटेंगे, 3:2 में बांटेंगे। अब सडनली एक बंदा आता है सी, वो उनका 1/5 ले जाता है, 1/5 नुकसान है, कैसे बांटेंगे वो नुकसान, 3:2 में। तुम चाहे तो वो फॉर्मूला लगा लो, ओल्ड माइनस न्यू, 3:2 ही आएगा। आ जाओ, अब हमारे को क्या करना है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज में चेंज जो है वो दिखाना नहीं है, बट उसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो अब हम बनाएंगे अपने पास मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन तुम लोगों की 12th में भी होता है, 12th में बनवाते नहीं है, तुम्हें इसको एंट्रीज के थ्रू करवा देते हैं। कोई कोई टीचर्स बनवाती हैं और मेजॉरिटी टीचर्स उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लंबा काम सा दिखता है वो होता हुआ, जबकि ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग उससे बन जाती है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन से। इसको थोड़ा सा लंबा बनाना, आ जाओ। तो सबसे पहले सवाल ने क्या बोला, पॉइंट नंबर 2 से रिवैल्यूएशन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड एट ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स एट 2%। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे 25,000, 25,000 का 2% कितना हो गया, 500। अभी पहले रिवैल्यूएशन नॉर्मली बनाओ जैसे बनाते हो, तो ट्रेड रिसीवेबल्स तुम्हारे 500 से कम हो रहे हैं, कहां डालूं, नॉर्मली कहां डालते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जो घट रहे हैं ये, बहुत बढ़िया, लगाओ इसके भी अब एक, ट्रेड रिसीवेबल्स 500। अगला, इन्वेंट्री इज टू बी रिटन डाउन बाय 10%। इन्वेंट्री को 10% से घटाना है, तो इन्वेंट्री कितनी हमारी 30,000, 30,000 का 10% हो गया 3,000। किधर लिखूं, घटाना है। 2 इन्वेंट्रीज 3,000। अगला, फ्री होल्ड प्रेमिसेस इज टू बी रीवैल्यूड एट 2,40,000, प्लांट 35, फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट इतना इतना। तो चलो एक एक करके देखते हैं। फ्री होल्ड प्रेमिसेस क्या है, 2,40,000। फ्री होल्ड प्रेमिसेस पिछले पेज पे है, 2 लाख का है, करना 2,40,000 का है, तो क्या हो रहा है 40,000 से प्रॉफिट कमा रहे हैं। किस साइड डालें, क्रेडिट साइड डालो यहाँ पे, बाय फ्री होल्ड प्रेमिसेस 40,000। अगला कह रहा है प्लांट को कर दो 25,000, 35,000। प्लांट यहां तो नहीं है, मतलब प्लांट पीछे होगा, प्लांट को कर दो 35,000। 40,000 का प्लांट है, 35,000 कर दो, तो क्या हुआ 5,000 का लॉस डाल दो। 2 प्लांट 5,000। नेक्स्ट फर्नीचर 25,000 करना है, फर्नीचर है कितने का 20, तो फर्नीचर 5,000 से बढ़ेगा, बढ़ेगा तो आगे ऑफिस इक्विपमेंट 27,500, ऑफिस इक्विपमेंट है 25,000 का, 27,500 कर दो, यानी कि 2,500 से बढ़ जाएगा। और कुछ रह गया क्या, नहीं, सब चीज़ हमने कर दी, ठीक है। अब नॉर्मली निकालो क्या आ रहा है प्रॉफिट या लॉस। आई थिंक प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि यही 40,000 है यहाँ पे, तो वही है, 5 से 5 कट गया, 2,500, 39,000 आ रहा है। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 39,000 आ रहा है,
इसको ओल्ड पार्टनर से बांट दो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स थे हमारे ए और बी, रेशियो है 3:2। जैसा नॉर्मली बनाते हैं वैसे ही बनाओ पहले, ए और बी। तो 39,000 का प्रॉफिट हो रहा है, इसको बांट दो ओल्ड रेशियो में। टोटल डाल दो 47,500। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, हमने ये सब करने से, ये करते ही हमारे असेट्स के में अंदर चेंज आ चुका है, क्योंकि हमने ट्रेड रिसीवेबल्स कम कर दिया, इन्वेंट्री कम कर दिया, प्लांट फ्री ऑफ प्रेमिसेस बढ़ा दिया, ये सब हमने चेंजेस रिकॉर्ड कर दिए। बट सवाल ने बोला था चेंजेस नहीं करने, तो ये सब तो हमने बेकार कर दिया। तो अब इनको रिवर्स करो, यानी कि जो चीज़ें हैं डेबिट में डाली हैं, अब ये सब कहाँ डालो, क्रेडिट में, और जो यहाँ क्रेडिट में डाली है वो सब डालो डेबिट में। आ जाओ नीचे, कंटिन्यू को एक्सटेंड करो, इसीलिए इसको लंबा बनवाया था मैंने। तो ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, प्लांट, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, प्लांट, 500, 3,000, 5,000। आगे क्रेडिट साइड वाले आइटम डेबिट साइड डाल दो, फ्री होल्ड प्रेमिसेस, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट। फ्री होल्ड प्रेमिसेस, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट। चालीस हजार, 5,000, 2,500। ठीक है। अब यहां पे देखो, तुम कहोगे यार ये क्या पागलपन हो रहा है, पहले डेबिट करवाया फिर क्रेडिट करवा दिया, फिर क्रेडिट करवा के उसको डेबिट करवा दिया। तो अब फर्क लास्ट में आएगा। अभी यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आया था, तो अब क्या आ जाएगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अमाउंट में कितना, अमाउंट में कितना, 39,000 का ही आएगा। डालो जरा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, $39,000 का जो लॉस है। अब यहां फर्क आएगा क्या, कि जो हमने पहले यहां ए और बी में बांटा था, अब ये बांटेंगे हम ए, बी और सी तीनों में, उनके न्यू रेशियोज में, ए, बी, सी। तो न्यू रेशियो आई थिंक 12, 8 और 5 था। कितना आ रहा है, 18720, 12480, 7800। ठीक है। अब यहां से इसको टोटल डाल दो, करेक्ट। तो देखो हुआ क्या, हमने यहाँ पे पहले असेट्स को रिवैल्यू करके ओल्ड रेशियो में बांट दिया और फिर न्यू रेशियो में बांट दिया। ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया,
याद करो, मैंने एक रीजन दिया था असेट्स को रिवैल्यू क्यों करते हैं, अभी भी बोला था, मैंने रिपीट किया था। एडमिशन होता है क्यों कहा, तो एडमिशन पे रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं? जिससे कि जो पहले उन्होंने लगाए थे पैसे, जैसे ओल्ड पार्टनर्स ने लगाए थे, तो वो अपना प्रॉफिट न्यू वाले को मिलेगा। असेट्स एंड लायबिलिटीज में जो रिवैल्यूएशन पे गेन हो रहा है वो नहीं चाहेंगे कि नए पार्टनर को मिल जाए। हमारे एग्जांपल में गोपाल और गौतम नहीं चाहेंगे कि वो अक्षत को मिल जाए, करेक्ट। बट अब सवाल में क्या आ रहा है कि भाई रिवैल्यूएशन मत दिखाओ, रिवैल्यूएशन नहीं दिखाएंगे तो उससे क्या होगा, असेट्स एंड लायबिलिटीज उसी वैल्यू पे चलेंगे। आगे चल के जब वो असेट्स एंड लायबिलिटीज को बेचा जाएगा तो जो पुराना प्रॉफिट है अक्षत के एडमिशन से पहले वो भी अक्षत को मिल जाएगा, करेक्ट। तो ये क्या चाहेंगे, अक्षत को प्रॉफिट ना मिले। तो यहाँ पे ना अक्षत से वो प्रॉफिट वापस ले रहे हैं, जो अक्षत फ्यूचर में कमाएगा ना असेट्स बेच के जो आएंगे प्रॉफिट, वो अभी उससे रिकवर कर रहे हैं। देखो कैसे, हमने यहाँ पे ए और बी में प्रॉफिट्स बांटा, करेक्ट, ए और बी में प्रॉफिट्स बांटा, तो ए और बी की कैपिटल बढ़ी या घटी, बढ़ी। तो देखो ए बी सी इनको प्रॉफिट्स बांटे, कितने कितने जल्दी से देख के बताना, फिगर्स कितने कितनी, 23,400 शायद और 15,600, करेक्ट, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आज अगर ये रिवैल्यूएशन नहीं हुआ, आज अगर ये रिवैल्यूएशन नहीं हुआ तो 39,000 का प्रॉफिट आगे चल के अक्षत को भी मिलेगा कुछ हिस्सा, करेक्ट। कितना, 39,000 में अक्षत का हिस्सा कितना है, 5/25, यानी कि 1/5 कितना मिलेगा, देखने के बाद चेक करना, 7,800, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट्स बांटे, फिर पार्टनर्स को लॉसेस बांटे, लॉसेस का अमाउंट देख के बताना कितना आ रहा है, 18,720, 12,480, 7,800। तो क्या दिख रहा है, अल्टीमेटली नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, ए को देखना नेट इफेक्ट क्या मिल रहा है, 23,400 माइनस दिस कितना, 4,680 का प्रॉफिट मिल रहा है, इसको 3120 का प्रॉफिट मिल रहा है और इसको 7,800 का लॉस मिल रहा है। जरा एक बार इन दोनों का टोटल मारना कितना आ रहा है, 7,800 आ रहा है। तो ध्यान से देखना, सी जितना लॉस उठा रहा है वो, या अक्षत जो लॉस उठा रहा है वो एक्चुअल में वही है जो फ्यूचर में गेन करने वाला था। तो जो फ्यूचर में उसको गेन होने वाला है वो उससे आज ही रिकवर कर लिया, ठीक है, क्लियर हुआ। तो एग्जाम जब स्कूल में थे तुम, स्कूल में तुम लोगों ने मेरे हिसाब से नहीं बनाया होगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, कुछ ही कुछ टीचर्स इसको बनवाते हैं, बाकी सब इसको छोड़ देते हैं। तुम्हें स्कूल में पता है क्या करवाते हैं, तुम्हें स्कूल में कहा जाता है कि तुम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालो, नॉर्मल जैसे निकालते हो। तो तुमने यहां तक निकाल दिया। अब क्या कहा जाता है, इस 39,000 को गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो, ठीक है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो। तो अल्टीमेटली पता है तुम्हारी, अगर वहां से करते गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो स्कूल में कराते तो तुम यही एंट्री मारते इन अमाउंट्स के साथ। तो ए और बी को तुम प्रॉफिट दे रहे हो, ए और बी को अगर प्रॉफिट दोगे तो उनकी कैपिटल्स बढ़ेंगी तो डेबिट या क्रेडिट, कैपिटल्स बढ़ेंगी तो डेबिट या क्रेडिट, और सी को लॉस दे रहे तो उसकी कैपिटल डेबिट होगी। तो स्कूल के तरीके से करोगे तो एंट्री बनेगी सी इज कैपिटल डेबिट 7,800 टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल 3,120, ठीक है। तो स्कूल में क्या करते थे, बस नॉर्मली प्रॉफिट या लॉस और रिवैल्यूएशन निकाला और जो भी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो है उस रेशियो में इसको बांट देते थे, तो ये आता था। अब तुम कहोगे सर 39,000 बांटते तो ये फिगर कैसे आ गई, प्रॉफिट तो 39,000 है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटोगे तो 39,000 बांटना चाहिए था। तो यहाँ पे 39,000,
तुम इस रेशियो में नहीं बांटोगे 3:2 में, है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही, बट जो वो 3/25 या 2/25 ऐसे कुछ आता ना, उसमें बटता वो। हमने तो 3:2 सीधा सीधा ऊपर से देख के निकाल दिया। निकालो ज़रा एक बार ऐसे ही, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो था 3/5 और न्यू रेशियो है 12/25। तो देखें 25, 15 माइनस 12 यानी कि 3/25, और बी का फिर 2/25 आएगा, क्योंकि देखो सैक्रिफाइस हमने निकाल तो रखा ना 3:2, तो अगर इसका 3/25 है तो बी का क्या होगा 2/25। अब ज़रा एक बार जल्दी से 39,000 को जो प्रॉफिट आ रहा था, इसको 3/25 और 2/25 में बांटना कितना आएगा? 39,000 टू 3/25 कितना आ रहा है? यही क्या फिगर बोलना, 4,680, और ये कितनी आ रही है 3120। 3120। तो देख लो 39,000 को 3:2 में मत बांट देना पुराने स्कूल के तरीके से। क्या बांटना? 3/25 2/25 से। तो चेक करो यही आ रहा है। क्लियर है? तो मेरे को इतना टाइम लगा दिया मैंने ताकि तुम्हें समझ में आए कि भाई ये हमने क्यों किया है। तो यहाँ से बेसिक उनका एम सिर्फ इतना है कि सी को कोई भी हिस्सा ना मिले फ्यूचर में ऑन प्रॉफिट्स अर्नड बाय देम इन द पास्ट। तो जो भी उसको हिस्सा मिलने वाला है वो आज ही उससे ले लिया, फ्यूचर में उनको ये मिल ही जाएगा। फ्यूचर में ए और बी को जब असेट बेचेंगे इतना तो मिल ही जाएगा, बाकी का इतना उन्होंने सी से पहले रिकवर कर लिया। ठीक है, तो मैंने ये काम कर दिया। तुम लोग एंट्री तो लिख ही चुके हो, किसी को लिखना था ये क्या? हाँ नहीं, हाँ मिटा दो फिर ना। तो तुम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की जगह पे एक ये वाली सिंगल एंट्री भी कर सकते हो। किसी को लिखने तो लिख लो कि ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की जगह पे एंट्री हो सकती है। ठीक है, मिटा दूं? चलो नेक्स्ट। अब क्या करना था मैं तो भूल गया। हाँ, तो यू आर रिक्वायर्ड टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर द अबव बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। चलो जी शुरू करते हैं। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स है हमारे 3 ABC, तो 3 अकाउंट कॉलम बना लो। तो ABC, ABC डालो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। ए और बी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2 लाख और 1 लाख। फिर सी भी कुछ कैपिटल आया, सी विल ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल। तो सी की कैपिटल किस नाम से लिखूं? कैश या फिर बैंक? 50,000 रुपये। अच्छा, और वो गुडविल का भी पैसा लाया था 10,000 रुपये, इसका क्या करें? 10, इसको किस रेशियो में बांटेंगे? बहुत बढ़िया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो 10,000 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3:2, यानी कि मुझे ये बताओ 3/5 2/5 में बांटूं या फिर 3/25 2/25 में बांटूं? ध्यान से देखना,
क्या जो ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, अभी हमने देखा या तो 3/5 2/5 मान सकते हो या 325 225। किस में बांटूं 10,000 को? ये कह रहा है 3/5 2/5, बाकी लोग 3/5 2/5। आशा है देख, ये भी तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही है, 3/25 2/25 ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, और 3:2 या कह लो 3/5 2/5 वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही है। मेरा सवाल ये है, ये जो 10,000 की गुडविल है किस रेशियो में बांटूं, 3/5 2/5 या फिर 3/25 2/25, किस में? ये क्या है मुझे नहीं पता है। बता दिया मैंने तो 3/5 2/5, 3/5 और 2/5, क्योंकि 1/5 का शेयर है तो 1/5 नीचे 5 है इसलिए ले रहे हैं, गलत, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है उसके तो इसलिए ले रहे हैं। अच्छा एक सिचुएशन है अभी तुम ठीक हो कि ये जो 10,000 है 3:2 में बटेगा, यानी कि 3/5 और 2/5। कौन से केस में तुम 3/25 और 2/25 में बांटोगे? हाँ, कब 3/25 और 2/25 लिया जाएगा? लिया जाएगा ये बता रहा हूं मैं, कब लिया जाएगा? पिछले बैच में बताया था मैंने गौतम, ये बात याद कर। ध्यान से देखो, बुद्धि लगाना। मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, 10,000 की गुडविल ला रहा है वो फॉर 1/5 शेयर, यानी कि फर्म की गुडविल कितनी होगी जल्दी से बताओ मुझे निकाल के। अगर ध्यान से देखो, सी का शेयर है कितना 1/5 और सी की गुडविल कितनी है 10,000, तो मुझे बताओ जल्दी से फर्म की गुडविल कितनी होगी? 50,000। कैसे? 10,000 इंटू रिवर्स ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का रिवर्स कर दो, 5/1, 50,000। ठीक है। अब सी का जो हिस्सा था 10,000 वो क्यों लाया? क्योंकि उसको वो हिस्सा पार्टनर्स को देना है जिन्होंने भी सैक्रिफाइस करा, और पार्टनर्स थे ए और बी जिन्होंने सैक्रिफाइस करा। तो मैंने क्या बोला, इस 10,000 को बांटो किस में, 3/5 और 2/5, यानी कि कितना कितना बटेगा जल्दी बताओ। अगर 3:2 3/5 2/5 बांटोगे तो 6,000 और 4,000, करेक्ट। अब एक काम करो, इस 50,000 को, ये जो गुडविल ऑफ द फर्म है 50,000 को, इसको ए और बी में बांटो 3/25 और 2/25 में, चेक करो कितना आ रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म को इस तरह से बांटो, 3/25 6,000 और बी का 4,000। तो ये देख लो, ये मैच हो रहा है, यहाँ पे भी 6-4 6-4 है। हाँ, ये 10,000 हुआ, ये 10,000 बांटा हमने 3/5 2/5 में, वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है और ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इससे देखो क्या दिखता है हमें कि यहाँ पे ये जो 10,000 है ये सी का हिस्सा पहले से ही निकाल दिया। कहाँ से निकाला? ये 10,000 कहाँ से निकाला? फर्म की टोटल गुडविल में से निकाला। और ये क्या है? फर्म की टोटल गुडविल। तो फर्म की टोटल गुडविल जो है ये तो ए और बी, ए बी सी एक तरीके से तीनों की है। तो इसमें से पहले सी का हिस्सा निकालेंगे कि सी कितना खा गया। तो सी इसमें से कितना खाएगा 1/5, तो 1/5 निकाल लिया, इसलिए 3:2 में। यहाँ पे निकाला नहीं उसका हिस्सा, सी का हिस्सा, तो डायरेक्टली इसमें से ए और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं 3/25 और 2/25। ठीक है। तो अगर पार्टनर की गुडविल कैलकुलेट करके दे रखी है जैसे कि यहाँ है तो हम 3:2 में बांटेंगे। बट अगर क्वेश्चन में दिए फर्म की गुडविल इतनी है, सी की गुडविल नहीं दी, तो सीधा सीधा फर्म की गुडविल को
जो तुमने यहाँ रेशियो निकाला था 3/25 2/25 इस मेथड से, उसको यूज करेंगे हम। लिखना चाहो तो ये बात अपने पास नोट्स में लिख लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम में बहुत बार मैंने बच्चों को क्या करते हुए देखा है, फर्म की गुडविल 50,000 है, उस 50,000 को 3:2 यानी कि 3/5 2/5 में बांटते हुए देखा है। तो लिख लो ये बात, अगर इसी को लिखना है इसी को लिख लो। कर लिया? चलो अब वापस आते हैं। हम अपने पास कैपिटल अकाउंट बना रहे थे। डालो जी, प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 4,000। फिर हमने मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन में देखो यहाँ पे पहले प्रॉफिट बांटा और फिर यहाँ लॉस बांटा, ठीक है। तो नेट इफेक्ट हमने निकाला था कुछ कितना, 4320 कितना था वो, तो वो हम सी के कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। नेट इफेक्ट तो ये आ रहा था ना, सीज कैपिटल डेबिट टू ए टू बी, तो कितना ए में कितना था 4680 और 3120 शायद। अब अगर ए और बी में क्रेडिट हो रहा है तो सी में वैसे भी दिखा सकते हो। यहाँ लिख दो मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन, पहले प्रॉफिट क्रेडिट कर दो, फिर मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन डाल के यहाँ पे डेबिट कर दो। एस कैपिटल, तो ए को उसने दिया 4680 और बी को उसने दिया 3120। कुछ और रह गया क्या? सवाल कहाँ गया? ये रहा। नहीं, आई थिंक सारा काम हो गया। गुडविल भी हमने बढ़ दी, तो निकाल दो बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरी डाउन। 2,10,680, 1,07,120। 50,000 में से कितना, ये देखना कितना आ रहा है, माइनस 50,000 माइनस ये 7,800, 8,000 42,200। ठीक है, लास्ट बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो ए और बी के ट्रेड पेबल्स में कोई चेंज नहीं था, 50,000 था, 50,000 ही रह गया। तो ट्रेड पेबल्स 50,000, कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी। ए की कैपिटल 210,680, 107,120, 42,200। आगे फ्री होल्ड प्रेमिसेस 2 लाख का 2,40,000 हो गया था।
और प्लांट 40,000 का 35,000 हो गया। फर्नीचर 20,000 से 25,000 हो गया। ओए क्या कर रहे हैं हम ये? हमने इनमें चेंजेस नहीं दिखाने। क्या बोला था सवाल ने कि भैया दे शुड नॉट रिफ्लेक्ट एनी चेंज, तो ये बुक वैल्यूज पे ही आएंगे। 2,40,000 ऐसे ऐसे अलग अलग प्रॉपर जितना था 2,40,000। फर्नीचर हमारा कितना है 20,000। फिर ऑफिस इक्विपमेंट 25,000। अगला इन्वेंट्री 30,000। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स 25,000। और लास्ट में बैंक है 10,000। बैंक में 10,000 प्लस 60 जो वो कैश लेके आ रहा है कैपिटल का और गुडविल का, तो 60 प्लस 10 70। चेक करना मैच हो रही है क्या? कितना आ रहा है? 4,10,000 दोनों साइड का। इधर का निकाल लिया। तो देखो असेट्स रीवैल्यू भी नहीं हुए और रीवैल्यूएशन हो भी गया एक तरीके से। जो भी रीवैल्यूएशन का बेसिक एम था वो अचीव हो गया, क्योंकि सी को जो प्रॉफिट मिलने वाला था उन्होंने आज ही उससे रिकवर कर लिया। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। अभी इनमें क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया है, 9, 10 बाकी के सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट है तो बताओ। चलो जी, तो फिर बैलेंस नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।